Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 7th subject science chapter 3rd fiber to fabric. पेज नंबर 44 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. स्टेप सेकंड पढ़ रहे हैं इसका कि भाई ऊन कैसे बनती है. स्टेप फर्स्ट हमने पढ़ लिया था कि भाई छँटाई की जाती है पहले. आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप सेकंड पढ़ेंगे. After sorting, the similar fibers are clean. It is because the raw wool contains an oily substance, example grease, dirt and dust, called yolk. The yolk consists of a complex chemical called lanolin, an oily substance used in preparing cosmetics. अब छँटाई के बाद में, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग का मतलब छँटाई. छँटाई के बाद में क्या किया जाता है कि कुछ छोटे छोटे से क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं जिनको क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है. और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कच्चे ऊन में क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है, एक ऑयली पदार्थ होता है, तेलीय पदार्थ होता है, जैसे कि ग्रीस है, गंदगी है, धूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं. क्या बोलते हैं हम जिसे, यॉक कहते हैं. और यॉक के अंदर क्या होता है, लैनोलिन नामक एक केमिकल होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है, जिसको जो क्या होता है कि किस में काम आता है, वो कॉस्मेटिक चीज़ों को बनाने में यूज़ लिया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है, इन एडिशन टू यॉक द रॉ वूल कंटेंस सूंट रिच इन ड्राइड perspirations of sheep. The process of cleaning the raw is called scoring. Figure 3.12. अब यॉक के अलावा कच्चे ऊन में क्या होता है, सूंठ होता है, जो कि भेड़ का क्या है, सूखा पसीना है. अब कच्चे को साफ करने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहलाती है, स्कोरिंग कहलाती है. क्या कहलाती है, स्कोरिंग कहलाती है. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. नाउ अ डेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. द सेकंड हेयर आर देन ड्राइड. आजकल मशीनों से क्या किया जाता है कि स्कोरिंग की जाती है, यानी कि छँटाई की जाती है, और फिर दूसरे बालों को क्या किया जाता है, इसमें सुखाया जाता है. अब आता है स्टेप थर्ड. The scoured woolen fibers are dried and disentangled. They are then strengthened into continuous form by a carding machine. The process of drying woolen fibers into straight continuous form is called carding. अब जो खराब जो ऊनी जो फाइबर्स होते हैं उनको सुखा कर क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, जिन्हें कार्डिंग मशीन के द्वारा कंटिन्यू सीधा किया जाता है. और जो ऊनी वूल फाइबर्स होते हैं उनको कंटिन्यूस क्या किया जाता है, खींचने की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं. ठीक है, इन द कार्डिंग मशीन फिगर 3.13 आपको नजर आ रहा है. द डिस्टेंस्ड वूलन फाइबर्स आर पास्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर्स कवर्ड विद अ मटेरियल कॉल्ड कार्डिंग क्लॉथ विच कंटेन्स फाइन प्लाइबल फायर टीथ. अब कार्डिंग मशीन जैसा कि आपको 3.13 में नजर आ रही है, इसमें अलग अलग ऊनी रसों को कार्डिंग क्लॉथ नामक सामग्री से ढका हुआ क्या होता है, एक सिलेंडर जैसी आकृति होती है, एक जोड़ी के बीच से गुजारा जाता है. आपको इसमें नजर आ रहा होगा. ठीक है, और ये रोलर्स क्या करते हैं, जिसमें से महीन जो लचीले तार होते हैं वे क्या होते हैं, दांत वाले होते हैं, जो बीच के इसमें फिर उसमें से क्या होती है, ऊन बिल्कुल सीधी होकर निकलती जाती है. अब रोलर्स को उन पतले फाइबर्स के रूप में निकलता है जैसे आमतौर पर हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं. The wool emerges from the rollers in the form of thin fibers commonly called web. This web is further processed depending upon the kind of yarn required. आवश्यक यार्न के प्रकार के आधार पर वेब को आगे हम क्या करेंगे, संसाधित करेंगे. ठीक है, अब आता है डू यू नो, क्या आप जानते हैं. There are two systems followed in preparing woolen yarn. वूलन यार्न के लिए यहाँ पे दो सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं, एक तो वूलन सिस्टम और दूसरा वस्टेड सिस्टम. वूलन सिस्टम के अंदर क्या होता है, in this system woolen fibers of mixed lengths are carded and then spun to form woolen yarn. The fabrics made from such yarn do not have smooth finish. अब ये जो ऊनी प्रणाली है, जिसको हम वूलन सिस्टम को ऊनी प्रणाली कहते हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मिक्सचर एक उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, और ऊनी रेशों को क्या किया जाता है, कार्ड किया जाता है, और फिर ऊनी सूत बनाने के लिए काटा जाता है. और ऐसे धागों से बने कपड़े कैसे होते हैं, चिकने नहीं होते हैं. ठीक है, और ना ही वो कभी खत्म होते हैं. फिर आता है वस्टेड सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम इनिशियली द वूलन फाइबर्स आर combat which separated the long fibers from the short fibers. The long fibers are then formed into compact strand.
which are then spun to form woolen yarn used to knitting woolen garments. The short fibers are spun to form smooth fine woolen yarn for soft woolen fabrics. अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में तो क्या होता है, जो ऊनी रेशे होते हैं उनको कंघी किया जाता है, जो लंबे रेशों में छोटे रेशों से अलग कर दिए जाते हैं। अब लंबे रेशों को क्या किया जाता है, कॉम्पैक्ट स्टैंड बनाया जाता है, जिसके बाद में ऊनी वस्त्रों की क्या की जाती है, वीविंग यानी कि बुनाई की जाती है। अब ऊनी धागे के रूप में बुनाई के लिए उसको ऊनी धागे के रूप में काटा जाता है, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द शॉर्ट फाइबर्स, यानी कि जो छोटे फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और ऊनी वस्त्रों के लिए महीन यानी कि बारीक सूत बनाने के लिए इसको काटा जाता है। अब आता है स्टेप फोर्थ। स्टेप फोर्थ हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पढ़ेंगे। नाउ हैव ए नाइस डे, थैंक यू।